हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली ब्यूटीफुल एडमिन मॉडरेटर मुझे लाइव ले लें ताकि मैं आज का लाइव सेशन स्टार्ट करूं। इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया, पता नहीं कैसा हो गया। चलिए जी, जैसे ही मेरी मॉडरेटर मुझे लाइव लेती हैं तब मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर बैठे हुए वज़न कैसे कम करना है। आज से पहले भी मैंने बहुत लाइव सेशन दिए हैं, कोई 2-3 सालों से इसी टॉपिक के पीछे पड़ी हुई मैं बस दुबला करने के चक्करों में पड़ी हुई तुम लोगों को। और जिसको फ़ायदा हुआ है वो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है तुम लोगों के अच्छे रिजल्ट से। और फिर मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं लाइव आऊँ और तुम लोगों को बताऊँ कि जब भी एक तो फेसबुक खोलो तो पता नहीं लोग वज़न को क्या समझ रहे हैं, उससे ख़त्म इससे 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू, मुझे लगता है मेरी एडमिन ने मुझे लाइव ले लिया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, चलें जी, थोड़े से व्यूवर्स बढ़ जाएँ फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आज से पहले भी इसी अबाए में इसी तरह बैठ के मैंने लाइव सेशन दिया था अप्रैल में, उसके बाद मैंने उसको रीपोस्ट किया था। और सॉरी फॉर दिस काफ, मुझे प्रॉपर्ली मुझे लेना नहीं आता और बैकग्राउंड मेरे पास कोई रिंग लाइट कुछ भी ऐसा नहीं है बस। लेकिन जो बात कह रही हूँ ना वो बस गौर से सुनना, तुम लोगों की भले की बात है। ये जो डाइट प्लान नहीं है ये कोई डाइट प्लान नहीं है यार, ये सिर्फ एक घर की 4 दीवारी के अंदर रहते हुए हम कैसे वज़न कम कर सकते हैं। मैंने कीटो डाइट वाली लड़कियों से भी पूछा, हर तरह से ग्रुप ज्वाइन करे, सब कुछ करा, लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इतना टफ डाइट प्लान लेके हम कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, कब तक करेंगे यार। और स्पेशली हम बच्चों वाली माएँ जो हमें घर भी देखना है, हमें मियाँओं को भी भेजना है, हमने अपने हर तरह का हमने तो नस्लें लेके चलनी है, तो हम किस तरह ये सब कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो आप छोड़ोगे भी तो आपको इतना वो नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वज़न कैसे कैसे आपके कपड़े ढीले होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर डाइट प्लान नहीं बता रही, क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं कोई भी डाइट कर लो, हम लड़कियां मेरे ख़ास तौर पे हम लोग लग के नहीं कर सकते। 1 दिन करूँगी, 2 दिन करूँगी, 3 दिन करूँगी, 4 दिन करूँगी, 5वें दिन मैंने ऐसी ढीली पड़ जाना है, या कोई मुझे अगर आके ये कह देना तुम दुबली हो रही हो, मैंने सारा कुछ खाना दोबारा शुरू कर देना है। ठीक है, मैं मोटिवेशन होंगी तुम लोगों के अच्छे कमेंट से, और मैं तुम लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूंगी कि आज से पहले भी मैंने जितने लाइव सेशन दिए हैं और उसमें लड़कियों को कितना फ़ायदा हुआ है। मैंने दिया था गर्मियों में, अब ज़रा मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, जिन जिन कह रहे हैं फॉलो करा है, मतलब कि उन्होंने अपनाया है ये तरीका है ज़िंदगी, उनको फ़र्क पड़ा है। मेरे जैसा ढीठ वज़न जब 2 महीने में जा सकता है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने 10 दिनों में कम करा, 15 दिनों में कम करा। मैंने अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर तुम लोगों को सेंड करूँगी ताकि एक सबूत हो। ठीक है, अच्छा, और इसी अबाया में सेंड करूँगी। इसी में मैंने 10 किलो वज़न कम किया है और इंचेस बेतहाशा गए। ये अबाया मेरे फंसता था और ये अबाया मेरे लूज़ हो गया। कोई मैंने पहले जिम ज्वाइन किया था, उधर मैंने 5000 फीस जमा कराई। मैं 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, चौथे दिन गई, 5वें दिन गई। उसके बाद यार मेरे से जाना क्या, मेरी खलियाँ पड़ गई पाँव में, ना मुझसे घर के बर्तन धुल रहे, ना मुझसे सफाई हो रही, ना मैं बस कह रही मैं बेड और लेटी रहूँ। मैं मतलब बच्चों के बाद सी सेक्शन के बाद जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो अंदर वो ताकत नहीं रही है वो जिस्म में कि मैं इतनी वज़न उठाऊँ करूँ। मैं घर को नहीं टाइम दे पा रही थी। ठीक है ना, तो बस 4 दीवारी, एक ऐप डाउनलोड करने को बताऊंगी, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब इधर उधर की बातें तुम लोगों को मतलब मोटिवेशन बस। और इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इनबॉक्स करूंगी ताकि तुम लोग जो हो इस वीडियो से भी मोटिवेट हो। मैं 2 तरीके बता रही हूँ और मुझे 2 तरीके ही पसंद है। यही रोना रोती आ रही हूँ मैं हर लाइव सेशन में 2-3 सालों से। जब भी लाइव सेशन करती हूँ 6 महीने में, 4 महीने में, ये जरूर कहती हूँ एक दुबले हो जाओ और एक गोरे हो जाओ। हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर कपड़े अच्छे लगेंगे। अम्मी के जो पुराने कपड़े हैं ना वो भी अच्छे लगेंगे, अनब्रांडेड कपड़े अच्छे लगेंगे। गोरे हो जाओ, चिट्टे हो जाओ, चिट्टे, ठीक है, और गोरे हो जाओ, खूबसूरत हो जाओ, ठीक है, और दुबले हो जाओ। बस ये दोनों चीज़ें अपना लो, कद वद की खैर है। ठीक है, अल्लाह ताला वो तो एक बढ़ती हुई वो ऐसे कुदरती अमल है, उसको नहीं हम छेड़ेंगे। अच्छा, ये डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें वो लड़कियाँ क्या क्या किया आपने यार बताऊंगी। पहले इन लड़कियों को ना ट्रैक पे आने दो ना ज़रा। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये डाइट प्लान कौन लड़कियां कर सकती हैं? ये डाइट प्लान हम शादीशुदा औरतें कर सकती हैं, अनमैरिड कर सकती हैं, जो मेंसेस होती हैं ना वो कर सकती हैं। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं कर सकती, जिनको बच्चा हो गया है और उनका 1.25 महीना कंप्लीट हो जाए फिर करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना।
और आजकल मुर्गियां, हम लड़कियों को, हम औरतों को चिकन नहीं खाना चाहिए, स्पेशली नई शादीशुदा जोड़ों को। उस मुर्गियों को एक खास दवा दी जाती है जिससे जो है ना वो एक दिन में ग्रो हो जाती हैं, मतलब बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और वो हम खा लेते हैं। या तो देसी मुर्गी खाओ, और इस तरह मुर्गी खाने मतलब कि जो माँ बनने का जो अमल है ना उसमें भी रुकावटें आती हैं अगर हम ये वैरायटी मुर्गी खाएं। तो मेरी बहनों, मुर्गी खाना जो है ना स्टॉप कर दो। और वैसे भी अभी नई नई बकरीद गुजरी है, कुछ गोश्त वोश्त जमा होगा, उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। मुर्गी से ज़रा अवॉइड ही करो। अगर मुर्गी खानी भी है तो उसका पानी उसमें उसको साफ़ करके बॉयल करके उसका पानी एक दफ़ा फेंक के फिर यूज़ करो। चलो जी, अब हम आते हैं डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान क्या, हम जल्दी जल्दी बता दें। यही सबसे बड़ा मसला है आयशा, जल्दी बता दें। जल्दी में नहीं बताना, मैंने तसल्ली से बताना है, क्योंकि मैंने कोई जो है ना कोई आर्टिफिशियल प्लान नहीं बताना। मैंने घरेलू ज़िंदगी बतानी है कि हम लोग किस तरह कर सकते हैं घर। ये डाइट प्लान का नाम रख दो, घर की चार दीवारी में रहते हुए डाइट प्लान। एक लड़की ने बताया मुझे, मैंने कीटो करी और मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। मैंने तो कीटो के सारे ग्रुप लेफ्ट कर दिए। मेरे अंदर इतना खौफ बढ़ गया कि अल्लाह ना करे मैं बेड पे गई तो मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरी अम्मी, तो कोई ऐसा रिस्क ना लेना। इतनी दवाइयाँ आती हैं, इतने टीवी पे ऐड आते हैं, अपनी ज़िंदगियों से ना खेलना, ठीक है। तुम लोगों का किचन ही तुम लोगों का मेडिकल स्टोर है। अपनी ज़िंदगी पे ना तजर्बा नहीं करना, अपनी सेहत पे तजर्बा नहीं करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना, रुक रुक के एकदम से जो 10 किलो वज़न 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा ना, वो भी बीमारी है। आहिस्ता आहिस्ता ना चलेंगे, 2 महीने में कम होगा, लेकिन घर का खाना खाते हुए, ठीक है। कोई ऐसा प्लान नहीं बता रही जिसके लिए तुम लोगों के खर्चे होंगे। अच्छा, आज से पहले मैंने 3 अरग, अब मैं ना बीच में रुकूंगी नहीं। आज से पहले ना मैंने 3 अरक बताए हैं। 3 अरक कौन से बताए हैं? अरके महजल, अरके बादियान, अरके सौंफ और अरके मकाऊ। लेकिन ये अरक हो गए महंगे, 150-150 रुपये की बोतलें आती हैं और 3-3 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। और मियाँ हजरात भी नहीं लेके आते। मियाँ को 10 मैसेज कर दो ना, जानू ये ले आओ, जानू वो ले आओ, तब भी नहीं लेके आते। अब तो ये हालात हो गया हमारी तरफ। तो वो कहते हैं अरक यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं ना उसके ऊपर भी ना भूसी लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये भूसी के आटे की बनी है। वरना जो दूसरी गोरमे की है ना, ये दूसरी ब्राउन ब्रेड होती है ना, तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है, वो मुझे नहीं लगती। ये थोड़ी सी कड़वी कड़वी भी है, तो मुझे लगता है कि ये वाकई ब्रांड ब्रेड है, ठीक है। ये वाली 1 2 3 ब्रांड ब्रेड ला के रख लो, 2 ब्रांड ब्रेड ला के रख लो, चलो 3 ले आओ, ठीक है। ये 1 महीने की चीज़ें हैं जो तुम लोगों ने एक शॉपर में बांध के ना रखनी है। और 1 महीने के तुमने किसी को मैसेज नहीं करना, किसी को फ़ोन नहीं करना, आज ये लेके आए, आज वो लेके आए, ठीक है। एक ये हो गई ब्राउन ब्रेड। दूसरी तुम लोगों ने क्या मंगवाना है, एक जौ का दलिया मिलता है, ये 75 रुपीज़ का पैकेट है, ठीक है। ये किसी भी उससे ले लो, आम दुकान से ले लो, ठीक है। ये मैं ख्वाहिशशारी में रहते हुए बता रही हूँ, डाइट प्लान ये खर्चे वाला नहीं है, ठीक है। ये ले लो, ये जौ का दलिया मिलता है, ये भी हम खाएँगे, ठीक है। ये ना एक पैकेट 2 पैकेट लेके रख लो, ठीक है। 2 ब्राउन ब्रेड के पैकेट हो गए, जौ का दलिया ले लो, इतना गंदम का दलिया मिलता है इसी पैकिंग में, वो लेके रख लो। और मेरी बहनों, तुम लोगों ने क्या लेना है? अच्छा, नींबू होते हैं ना, नींबू, तुम लोगों ने नींबू को 1 किलो मंगवा के रख लो, मतलब 200 300 400 रुपये का मंगवा के ना एक टोकरी में डाल के रख लो, ठीक है। ये तुम लोगों का स्टोर हो जाएगा, ये बार बार नहीं थोड़ी सी अदरक तरह दादा मंगवा के रख लो। और खीरे 2 किलो खीरे मंगवा के रख लो, ठीक है। 2 किलो खीरे, अगर 2 किलो नहीं मंगवा सकती तो 1 किलो मंगवा के रख लो, ठीक है। मैंने अभी ज्वाइन किया, फिर से बता दें यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जो पहले बैठी हुई है उनका क्या कसूर है मेरी जान। मैं आप लोगों को दोबारा इनबॉक्स में ना पूरी वीडियो भेज दूँगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब क्या करना है, ये चीज़ें हमने स्टोर करनी है, अपने पास स्टोर करनी है, ठीक है। जैसे हमने कोई प्लान से पहले हम कहते हैं ना आज ये चीज़ें मंगवा के रखनी। अब हम आते हैं ट्रैक पे। अब हमने नाश्ते से पहले 2 नींबुओं का अरग 1.5 गिलास पानी में, या तो आप नींबुओं का अरग डाल लो, या आप एप्पल साइडर विनेगर मदर वाला, जिसके ऊपर मदर का लिखा होता है, वो वाला, वो मैं तस्वीर भेजूँगी आपको उन वक्त, या तो आप वो डाल के रख लो। एप्पल साइडर विनेगर ले लो या आप नींबू ले लो, नींबू सस्ते पड़ेंगे। एप्पल साइडर विनेगर अगर पानी में डाल के पीना है तो स्ट्रॉ डालना, ताकि तुम लोगों के दांत वाँत घुटनों पे उसका असर नहीं हो। अच्छा मेरी जान, ठीक है करूँगी। अच्छा, ये कर लो। नाश्ते से पहले आपने ये ड्रिंक पी ली, नाश्ते से आधे घंटे पहले। अब नाश्ता क्या करना है? मेरी ये जो डाइट है ना, ये थोड़ी सी देसी भी है, थोड़ी सी वलायती भी है, ठीक है। थोड़ी सी कीटो का भी टच है इसमें, तो मिक्सअप है, मतलब जो जितना मुझसे हो सका घर में रहते हुए मैंने कर लिया, ठीक है। और आपने नाश्ते में 4 अंडों की सफ़ेदी लेनी है,
ठीक है। देखो कोई अरक नहीं बता रही, सबको इनबॉक्स करूँगी, कोई अरक नहीं बता रही, कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं बता रही। अंडे भी महंगे हो गए, मेरे मियाँ तो चीख रहे थे कि 130 रुपये के हैं भाई। खैर जो भी है, 4 अंडों की सफ़ेदी, आई एम टॉकिंग अबाउट एग वाइट लेनी है। 4 अंडे भी ला के फ्रिज में जमा कर लो, नीचे वाला वो जो खाना होता है ना फ्रिज में, उसमें ठूस लो। अच्छा, 4 अंडों की सफ़ेदी नाश्ते में लेनी है। उसके ऊपर छिड़कना है थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, ठीक है, हिमालयन नमक। वो नेशनल का भी मिल जाता है, शान का भी मिल जाता है, इंपोर्टेड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल चीज़ पाकिस्तानी की तरफ आओ, ठीक है, कर दें। उसके बाद आपने नाश्ते में आपने 4 अंडों की सफ़ेदी ली, 1 चाय का बड़ा मग लिया, उसमें आपने चीनी नहीं, अंडर ऑल दिस नो, उसमें आपने चीनी नहीं डालनी, ठीक है, शुगर लेस टी लेनी है। उसके साथ आपने 4 अंडों की सफ़ेदी। ये नाश्ता मस्ट है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अंडों की सफ़ेदी या तो बॉयल करके ले लो या आप कोकोनट ऑयल में या ऑलिव ऑयल में उसका कोई ऑमलेट बना लो अंडों की सफ़ेदी का। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी, आप कितनी डिशेस करते हो, ठीक है, कितना उसको यूटिलाइज़ करते हो, कितना दिमाग यूज़ करते हो। लेकिन 4 अंडों की जर्दी नहीं लेनी, 4 अंडों की सफ़ेदी लेनी है। साथ में आपने अगर ब्लैक कॉफ़ी ले लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती भाई, कुछ भी कर लो। चाय के अंदर अब आपने डालना है 1 छोटा चमचा कोकोनट ऑयल। जैसे मेरे पास ये कोकोनट ऑयल है ना, मैंने इतना, अब तो ये इतना डालना है कि जब मेरा चाय का जो ये कप का जो पेंदा होता है ना वो कवर हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर चाय डाल दी। अब मर्जी है, या तो चाय डाल दो या तो कॉफ़ी डाल दो, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी जो भी आप सुबह पीते हो ना आप पी लो। चीनी मेरी बहनों नहीं डालनी, ठीक है, प्लीज़ नहीं डालनी। बस ये प्रॉपर नाश्ता कर लो। ब्राउन ब्रेड का इसलिए बोला है, ब्राउन ब्रेड का, अज़ान हो रही है, 2 मिनट के लिए ठहर जाती हूँ। तो उसका है, तब तक आप मुझसे पूछो। हाँ, दूध वाली चाय पी सकते हैं, देखो दूध वाली चाय पी सकते हैं। दूध वाली चाय में इतना कोई, अल्लाह ना करे, कोई इशू नहीं है। मैं फाके नहीं करवा रही तुम लोगों को। देखो अगर मैं खाना नहीं खाती ना, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, ऑपरेशन सी सेक्शन के बाद मेरे हाथ दर्दना शुरू हो जाते हैं ऐसे के ऐसे। मेरे हाथ नहीं यार, मैं देसी घी को नहीं बांधती, बड़ी कैलोरीज होती हैं देसी घी में, ये मोटे होकर निकलते हैं। पता नहीं कौन कहते हैं देसी घी तो दुबले होते हैं, हमने तो पंजाब की औरतों को देसी घी ठूसते हुए मोटे होते हुए देखा है। तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने खुद करी है, ठीक है। मेरा वज़न जब रुक जाता है ना तो रुक जाता है, ढीठ वज़न है मेरा। जब मेरा जैसा ढीठ वज़न कम करना है ना तो मेरा वाला प्लान फॉलो करना है, ठीक है। एग वाइट विद ब्राउन ब्रेड लेना है, हाँ ब्राउन ब्रेड के साथ ले लें, ब्राउन ब्रेड के साथ आप ले, मैं, अच्छा सही बात है, मैं ब्राउन ब्रेड के साथ इसलिए जब मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना तब मैं ब्राउन ब्रेड के साथ लेती हूँ। और नाश्ता बादशाह वाला कर लो। हाउ मच यू, आई रिड्यूस 9 to 10 kg in 2 months विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी टू ज्वाइन जिम। कोई जिम नहीं ज्वाइन किया था मैंने, मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बहुत ढीली हूँ, मैं कर ही नहीं सकती। मैं जब गई ना, जिस दिन मैं जिम जाती थी ना, आती थी ना, मैं फुल्ला, मैं दिल चाहता था मैं लेटे लेटे मेरे सारे काम हो रहे हैं, मुझे सोते में कोई खाना खिला दे, मेरी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि सी सेक्शन ना जान निचोड़ देता है, जो कमर पे टीके लगे ना बच्चोड़े के बाद से, बस अल्लाह बचाए सबको, लम्हा साथ खैरियत से औलाद दे। चलो ठीक है, नाश्ते का मैंने बता दिया। देखो मैं ज़्यादा बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं एक पर्सनल शेयर ऐसे लग रहा है मैं दिल की बातें बता रही हूँ ना, शेयर कर रही हूँ, तो मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं बता रही जो तुम लोगों को टू द पॉइंट बात करूँ, ठीक है। नाश्ते से आधे घंटे पहले आप लोगों ने नींबू वाला पानी पीना है, लेमन वाटर पीना है या एप्पल साइडर वाटर पीना है। नाश्ता आपने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ लेनी है। ऑमलेट बनाना है तो ब्राउन ब्रेड के ले लो। ऑमलेट के साथ आपने देसी घी यूज़ नहीं करना है यार, देसी घी बड़ा मोटा होता है। खीरी साइज रोटी ले सकते हैं, पता नहीं, हाँ ले सकते हैं। मैं तो भाई पूरी खाती हूँ, मैं रोटी ना खाऊँ, मेरे हाथ ऐसे ऐसे यार। रोटी में क्या ऐसी, रोटी के पीछे क्यों सारे दुश्मन पड़े हुए। खा सकते हो भाई, लेकिन आटा कैसा होगा वो मैं बताऊँगी, ठीक है भाई। पता है मुझे क्या लगता है कि 30 साल की उम्र में ना आपका वज़न जो है ना कम होना ज़रा मुश्किल से कम होता है। ये 18-19 साल की लड़कियाँ ना ये जल्दी से वज़न कम कर लेती हैं, हम जैसी 30-35 वाली ना रुक जाती हैं।
मतलब कि हमारा ज़रा स्टक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नाश्ते से आधे घंटे पहले लेमन वाटर पीना है या एप्पल साइडर वाटर पीना है। उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ते में 4 अंडों की सफ़ेदिया या तो ऑमलेट बना के ले लो, या तो ऑमलेट बना के ले लो, या फिर उसको बॉयल करके ले लो। ठीक है, उसमें चाय में आप डाल दो 1 चमचा कोकोनट ऑयल। बस ये नाश्ता तुम कर लो, 4 घंटे तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाएगा। जो बार बार चरने की आदत होती है ना, सब्जियां काट रहे हैं तो खा रहे हैं, खाना भून रहे हैं तो एक बोटी निकाल के खा रहे हैं, ये वाली सारी आदत जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। 2-3 घंटे तो तुम्हारे गए नहीं। नाश्ते के बाद तुम्हारा पेट इतना भरा रहेगा इस नाश्ते से। एक तो तुम्हारी ये प्रोटीन चली जाएगी, जिसम में तुम्हारी ताकत हो जाएगी। ठीक है, अंडे की सफ़ेदी में बहुत ताकत होती है। ठीक है, ये चला जाएगा। उसके बाद नाश्ता तुम हैवी करोगे ना, मतलब कि नाश्ता तुम्हारा ये इतना अच्छा नाश्ता हो जाएगा कि तुम्हें भूख नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो पेट भरा भरा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ क्या करनी है, आपने नाश्ता करना है। आपने नाश्ता कर लिया, ठीक है, चलो हम फ़र्ज़ करो हमने सबने कर लिया। उसके आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, ये जो हम डाइट खा पी रहे हैं ना, ये चीज़ें खा रहे हैं, इससे हमारी कि हम बढ़ नहीं रहे। जैसे हमारा 94-85 है तो हमारा 86-89 नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जमा शुदा वज़न है ना, तो उसको तो हमें ख़त्म करना है। यूरिक एसिड हाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नाश्ते के आधे घंटे के बाद हमने खाना है सुहाजना पाउडर। सुहाजना किसको कहते हैं, ये हर घर में पौधा लग सकता है। ठीक है, सुहाजना किसको कहते हैं मुझे भी नहीं पता। मोरिंगा को नहीं, मोरिंगा को कहते हैं। मोरिंगा पाउडर, सुहाजना पाउडर, ये पंसारी की दुकान पे तो वैसे भी मिल जाता है, लेकिन मैंने जहाँ से मंगवाया है ये होता है। ये मेरा चलता है 1 महीना। ठीक है, सुहाजना पाउडर, ये 1 चमचा डाला 1 गिलास पानी में, उसको घोला और मैंने पी लिया नाश्ते के आधे घंटे के बाद। इससे ना ये करके देख लो, कपड़े ढीले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये और बहुत फ़ायदा देता है। कहते हैं सुहाजना मोरिंगा पाउडर में दूध से 100 गुना ज़्यादा कैल्शियम होती है, घुटनों में दर्द नहीं होता, और बहुत ज़्यादा जो है ना ताकतवर औरतों के कहते हैं इमराज के लिए, मेंसेस की डेट सही करने के लिए, हार्मोन्स के लिए, ये जो डबल चीज़ पे बाल आ जाते हैं, तो ये देसी चीज़ है ना, ये बहुत फ़ायदा देती है। बहुत सारी लड़कियों के तो घर में पौधा लगा होता है, लेकिन मैंने कहीं से मंगवाया था। उसके बाद आपने हर्बल चाय बना। हर्बल चाय कह दो, ग्रीन टी बैग वाली जब भी मैंने यूज़ करी ना, मुझे इतनी कॉन्स्टिपेशन हुई है कि अल्लाह माफ़ करे। ग्रीन टी मैंने डब्बे वाली यूज़ नहीं करी थी, उसमें सिर्फ जायका होता है, टेस्ट होता है। उसको इतना टेस्ट करके उसमें केमिकल डाल के ना, उसको एक नेचुरल तरीके से हटा के जो है ना, मेरा उससे बस वज़न नहीं कम होता, साफ बात है। ठीक है, मैंने ये हर्बल चाय ली 1 चमचा, ये कुटी भी होती है, ये हर्बल चाय है। ठीक है, इसका मैं बताऊँगी इनबॉक्स में कैसे बनती है। ठीक है, 1 चमचा ली, 1.5 चमचा ली, सॉरी मैं भूल रही हूँ, 1.5 गिलास पानी, यानी एक डिस्पोजेबल होती है ना पेप्सी की बड़ी वाली, 1.5 गिलास पानी आपने एक पतीली में डाला। ठीक है, उसमें ये 3 चमचे आपने हर्बल चाय डाली। ठीक है, और उसको पका के 1 लीटर कर लिया। अब उसको ठंडा कर लिया और उसको छान के आपने डिस्पोजेबल बॉटल में डाल दिया। ये तस्वीरें और ये डिटेल मैं दोबारा भेजूँगी इनबॉक्स में। ठीक है, उसको आपने डाल के रख लिया डिस्पोजेबल बॉटल में, और इस तरह की आपने 2 बोतलें या 3 बोतलें बना लो। ठीक है, और ये रख दिया आपने फ्रिज में। ठीक है, ये आपकी आइस टी फ्रिज में चली गई, आइस वाटर, डिटॉक्स वाटर, जो भी कहो ना, फ्रिज में चला गया। ठीक है, अब ये सारा दिन में ना, जब भी फ्रिज खोलना है 1 गिलास पानी, ये वाली ग्रीन टी पी लेना। जब भी फ्रिज को दिन में 100-10 दफ़ा तो फ्रिज खुलता ही है। ठीक है, बस ये पानी पीना। ये पानी इतनी जल्दी तुम लोगों का वेट रिड्यूस करेगा, तुम लोग हैरान हो जाओगे। एक तो सीने में जलन नहीं होगी, क्योंकि इसमें सौंफ और दूसरी चीज़ें होगी, सीने में जलन नहीं होगी, भारीपन नहीं होगा, और बहुत हल्कापन होगा। थोड़ी सी मेहनत है पकाने की, अब तो प्लीज़ पका लो, खुदा के लिए पका लो, थोड़ा सा अपने लिए हिलजुल कर लो। 100 तुम लोग दावतें करते हो नंदो भावजों की, तो थोड़ा सा अपने लिए भी मेहनत कर लेना। ठीक है, ये पका के हमने इसकी डिटेल और इसकी पिक्चर और इसकी जो डिस्पोजेबल बॉटल ये कैसे निकलता है, ये सारा कुछ मैं इनबॉक्स में पिक्चर के साथ साथ भेज दूँगी। ठीक है, यहाँ बताने लगी ना तफसील से, बहुत मुझे रात हो जाएगी इधर। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी इनबॉक्स में डिटेल। अब ये पी लिया। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ किचन में ही रहना होता है, या फिर जो ऑफिस वाली लड़कियां, आजकल तो बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं, या तो हमने किचन में रहना है, हमने मतलब सोना नहीं है, हमने वेट लूज़ ऑयल होता है।
ठीक है। ये वेट लूज ऑयल, वेट लूज ऑयल क्या चीज़ होती है भाई, गरम गरम तेल होते हैं, जैसे कनौजी का तेल होता है, इसके सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊंगी इन ब्लॉग में, ठीक है। ये आपने लिया हथेली में थोड़ा सा, ठीक है, वेट लूज ऑयल लिया, बार बार रुक रही है। अच्छा, आपने वेट लूज ऑयल अगर जिसको सही वीडियो नहीं समझ में आ रही ना, मैं ये दोबारा बनाऊंगी कैमरे से, एक क्लिप बनाऊंगी, वो आपको सबको इनबॉक्स कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपने वेट लूज ऑयल लिया, ये गरम तेलों का बनता है, जैसे गरम तेल होते हैं ना, चर्बी घुलाने के लिए गर्म चीज़ें का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और इसमें आपने डाली ये वाली वैसलीन, ठीक है। ये मैंने वैसलीन जो थी ना, ये बड़ी अच्छी वैसलीन है, ये थोड़ी सी इसी वजह से ये वैसलीन ली, इसको ऐसे ऐसे करा, हाथों पे रगड़ा। ये नहीं कहना गर्मी बहुत है, हम जो है ना गर्मी में कैसे करेंगे, हमें को गर्मी में इरिटेशन होता है। अब मौसम कुछ बेहतर हो गया, वो जून जुलाई वाली गर्मी चली गई, अब बस रगड़ाई शुरू कर दो करके सीने के नीचे से लेके आपने घुटनों तक अपने आप को इतना मलना है, इतना मलना है, जैसे मालिश नहीं करते वैसे करना है। इस तरह आपका जो वज़न है, मैं आपको डिटेल बताऊंगी कुरातुलैन में, मेरी जान में आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। इनबॉक्स कर दूंगी सारी वीडियो बना के। आपने वेट लूज ऑयल वैसलीन बननी है। अच्छा, वैसलीन जो होती है ना, उसको इतना रगड़ना है, उससे भी वजन कम होता है। ये आपने पेट पे मलेंगे ना, उसके ऊपर आपने फ़ौरन जो है ना बॉडी शेपर चढ़ा लें। ये तरीका अमल आपने करना है 12-1 बजे, जब आप किचन में होती हैं, जब आप पसीनों वाला काम कर रही होती है, जब आप खाने पका रही होती है, जब आप ऊपर नीचे के फेरे लगा रही होती हैं, या जो लड़कियाँ जो जिम जाती हैं, या जो लड़कियाँ वॉक करती हैं, ये उससे पहले करना है। ये हमारी आउटर ब्यूटी के लिए, इंचेस कम करने के लिए, ठीक है। ये आपने मल लिया तेल, उसके ऊपर आपने वो क्या कहते हैं उसको, ऑयल मल के, ये आपने वैसलीन मिल के आपने अपनी रगड़ाई कर ली, उसके ऊपर आपने ये वाली बेल्ट पहनी है, ठीक है। ये बॉडी शेपर बेल्ट होती है मिसफिट की, ठीक है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूँगी। ये कैसी बेल्ट है, देखो ये वाली बेल्ट कह दो, शेपर कह दो, उसे साड़ी के नीचे भी पहन ली थी मैंने तो एक दफ़ा यार। इसके ऊपर ना ये ना स्टिकर लगा होता है, ठीक है। ये मेरी बॉडी से ना चिपक जाता है, ठीक है। ये जेली टाइप स्टिकर है, ठीक है। और ये वाली ये मेड बाय इटली होती है, ठीक है, मेड इन इटली होती है। ये इतनी ये डबल लेयर में होती है, देखो ये देखो। और ये इतनी लंबी होती है कि ये मेरे सीने से नीचे से लेके मेरे घुटनों तक ना कवर कर लेती है। मतलब कि मेरे ये जो बिल क्या कहते हैं, वीडियो सेंड मुझे भेजना करना, सबको भेजूँगी। ये जो बल पड़ रहे होते हैं ना जिस्म पे, 1 बल 2 बल 3 बल, एक तो यूँ बैठा करो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ यूँ बैठना चाहिए, यूँ, ठीक है। आप यूँ करो, ऐसे बैठा करो, और ये बॉडी शेपर पहनोगे तो आपका जिस्म ना जैसे यूँ है ना, आपका जिस्म यूँ हो जाएगा, आपके जिस्म में बल आ जाएगा, क्योंकि ये ना चिपक जाती है। और हमारा जैसे जिस्म होता है ना ये फूला हुआ, ये हमारा जिस्म खाए पिए का नहीं होता। ये डोले जो बने होते हैं ना हमारे, ये इनमें जान नहीं होती, ये फुस होता है। इसके ऊपर ये बॉडी शेपर बेल्ट पहन लेते हो ना, तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। तो इस तरह, और फिर उसके ऊपर हमने वेट लूज ऑयल मला होते हैं, तो इस तरह ना हमें पसीने आते हैं, तो स्वेटिंग होती है, साथ साथ स्वेटिंग भी होती है। बेशक आप ये पहन के आप किचन में खाना पकाओ, रोटी पकाओ, आपको इतनी स्वेटिंग होगी, आप वॉक करो, उठे बैठे। एक दफ़ा तो मैं पहन के सो भी गई, लेकिन ऐसे नहीं सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ मतलब कि आप फील करते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वॉशरूम जाने में, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से फंसाना होता है, फिर उतारना होता है, लेकिन क्या करें, फाके करने से तो बेहतर ही है ना कि बंदा पहन ले, ठीक है। ये बेल्ट पहन ली, और इसके साथ ना हमें स्पोर्ट्स ब्रा भी पहननी चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम जब भी वज़न करते हैं, कुछ लड़कियों का जो चेहरा होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, और किसी का ब्रेस्ट जो होता है ना, सीना, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। हम लोगों को अपने हुस्न को भी बरकरार रखना है, समझ रही हैं आप लोग। हुस्न को बरकरार रखने के लिए हमने आउट ऑफ शेप नहीं जाना, बिल्कुल मॉडलों की तरह फ्लैट नहीं होना। वो सिर्फ वक्ती तौर पे उनके ऊपर कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें जो औरतों का जो जिस्म है, ठीक है मेरी जान, सब मुझे ना वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, मैसेज भेज दो इनबॉक्स पे, ठीक है। हम लोगों ने अपने आप को शेप में भी लेके आना है। अपने किडनी पेन भी होता है नहीं, अल्लाह ना करे, मैं बता, पानी इतना पी रहे हो तो 3 लीटर पानी पीना है हमने दिन में, तो अल्लाह ना करे किडनी पेन नहीं होगा। डरो नहीं और ना डराओ। और क्योंकि देखो, किडनी पेन पानी ना पीने की वजह से होता है। ये तो आपका जो फूले हुए जो डले हैं ना, इसमें उसको दबा के अंदर कर देंगे, बस पसीना लेके आना है इसने, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्या मेरा दिमाग ही उधर हो गया। अच्छा क्या कह रही थी मैं, अच्छा स्पोर्ट ब्रा देखो कैसी होती है, लेकिन स्पोर्ट ब्रा के ना जो स्टेप होते हैं ना, ये यहाँ से नज़र आते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ये इधर से नज़र आते हैं, वो बहुत बुरे लगे हैं हम लोगों को, बहुत चीप लगता है। आई हैव वॉच,
देखो ब्रेस्ट कम करने, जब पेट हमारा बेल्ट से कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो ब्रेस्ट साइज सही लगता है। जब हमारे ब्रेस्ट ज़्यादा होते हैं, पेट के बल ज़्यादा होते हैं, ये वाला पार्ट भी ज़्यादा होता है, थाई भी ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल हम पूरे गोलगप्पा लगते हैं। तो ब्रेस्ट कम करना एक इशू नहीं है। ब्रेस्ट सही लगेगा जब आपका पेट अंदर होगा, जब आपकी टमी फ्लैट होगी, तब आपका ऑटोमेटिकली आपका शेप बनेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। खाली ब्रेस्ट को कम करके और टमी निकला रहेगा, और ब्रेस्ट कम होंगे और टमी निकला रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमें अपनी शेप में अपने निस्वानी हुस्न को भी बरकरार रखना है, बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाना। क्योंकि कुछ लड़कियां रोटी सालन गिदा छोड़ देती हैं, शादी होने वाली होती है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है यार। ठीक है, मैं सभी को गाइड कर रही हूँ, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इनबॉक्स में आ जाए। मैं इनबॉक्स में अभी नहीं, थोड़ी देर में जवाब दे दूँगी, फिर 5-10 मिनट बाद में दे दूँगी सबको, ये मेरा वादा है, ठीक है। अच्छा मेरी बहनों, अब हमने क्या करना है, अब हमने वेट लूज और मल के बॉडी शेपर पहन लिया। अच्छा स्पोर्ट ब्रा देखो, एक मैं दिखा नहीं सकती यहाँ पे, बिल्कुल बारीक है ये। वो वाली ना लेना, डिज़ाइनों वाली, वो वाली इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो कोई फैशन शो में थोड़ी जाना है। वो तो इतने ये यहाँ से बल आ रहे हैं, यहाँ से तनी आ रही है, वहाँ से स्ट्रेप आ रहे हैं, ये यूँ पीछे होल बना हुआ है, ऐसा नहीं, बनियान जैसी होती है ना यार। पता है यमुना, मेरे पास ना इतनी लड़कियां, मेरे ख़ानदान वालों ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं करी, उनको तो मैंने कभी बताया ही नहीं, अल्लाह करे कोई देख ना रहो, ठीक है। मेरे जो है ना, जो गैर लोग हैं ना, वो मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ना मैं अपने पास से कुछ नहीं बताती। मैं सच, जो मेरे दिल में है ना, वो मेरे दिमाग पे है। क्योंकि देखो मैं, हर कोई ना ये कीटो डाइट में ये हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा जो मुल्क है, हम जो पाकिस्तानी है, हमारा ज़्यादातर तबका जो है ना, वो मिडिल क्लास है। तो हमें ऐसी डाइट बता रही हूँ जो मिडिल फैमिली से वो हो, तो कोई खर्चा नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये देखो, ये वाली ब्रॉ पहननी है, ये पीछे से देखो ब्रॉ की चीज़ें तो मैं ज़्यादा शो नहीं कर सकती। पतली लड़कियां ब्रॉ का भी फैशन वो दे रही होती हैं, क्या कहते हैं उसको, लाइव सेशन दे रही होती है। तो अच्छा देखो, ये देखो इस तरह की होती है। इसमें मतलब आपके यूँ होते हैं ना, पीछे के बल्ली आपके यूँ हो जाते हैं। अपनी जिस्म को शेप में रखा करो। अपनी ब्रॉ का साइज़ से थोड़ा सा एक साइज़ कम वाली ब्रॉ पहना करो, अपने साइज़ से एक साइज़ ज़्यादा वाली ब्रॉ ना पहना करो। सिर्फ इस डर से पहनती हैं लड़कियां कि एक साइज़ बड़ा लेंगी ना तो चुभेगी नहीं, हमें ये नहीं होगा, हमें वो नहीं होगा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल में लेके आना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप की ख्याल रखो। आजकल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली शादीशुदाओं को तो ज़्यादा आखिर आई हुई है, ठीक है। लम्हे बड़े बोल से बचाए, ईमान की बात है। पहले होता था शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, चलो भाई अब क्या करना है, दुबले हो गए। नहीं, अब तो ज़्यादा डरो खौफ की बात है। शादी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन मामला अब ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि टीवी में जो लड़की आ रही है उसके 6 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, लेकिन वो शादीशुदा लगती ही नहीं है। फिर शौहरों के दिमागों में मशीन घूमना हो सकती है कि भाई वो जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें हमारा घर का काम नहीं किसी को नज़र आता। ये जो इतने मैंने बर्तन धोए हैं, इतनी मैंने झाड़ू लगाई है शादी के बाद। ससुराल में मैंने, जब मैं जॉइंट फैमिली में थी, मैंने बड़ी बारियाँ निभाई है। मजाल है जो मेरा वज़न कम हो गया, हुआ ही नहीं। काम इतने करे हैं, लेकिन मैंने सही ट्रैक नहीं मुझे मिला, ठीक है। और जैसे ही मुझे ट्रैक मिला, जब मैं अलग हो गई, तो मुझे ये ज़्यादा आसानी हो गई ये सब करने में, तो ठीक है। तो अपने लिए वक्त, अपने लिए जीना सीखो। ये अगर चलो तुम लोग दुबले हो रहे हो ना, पहले प्लीज़ बताएं क्या करना है। बता रही हूँ ना, कहीं जाओ नहीं ना, क्या करना है तुम्हें घर में। अभी स्कूल थोड़ी खुले हैं बच्चों के, अभी बातें सुनो मेरी, मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा शाहीना यार, ये मेरे ड्रामे में एक लड़की का नाम है शाहीना, वो मैं देख रही हूँ, मेरा दिल मेरा दुश्मन में है ना, वही है शायद। अच्छा सुनो, हमने दुबला क्यों होना है, पहले तो अपने माइंड मेकअप करो। हम लोगों ने बताऊँ क्यों दुबला होना होता है। मैं अपने शौहर को अच्छी लगूंगी, मैं उसकी शादी आ रही है ना, मैं उस पर अच्छी लगूंगी, मेरी तस्वीरें अच्छी आएंगी, मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करेगा। ये चीज़ तो ध्यान से निकाल ही दो। अपने लिए दुबले हो कि मैं खुद को अच्छी लगूंगी। जब तुम लोग अपनी कदर खुद करोगे ना, तो दूसरा खुद ही अट्रैक्ट करेगा। मैं इतनी दुबली हो गई, मेरे हस्बैंड मुझे मतलब दुबली भी हो गई, गोरी भी हो गई, चलो सारे फ़िल्टर लगा के तस्वीरें भी लेके उनको भेज दी, इम्प्रेस भी कर दिया। लेकिन यार वो कहते हैं आप किसके लिए दुबली हो रही हो, मैंने तो इतना तुम्हें दुबला होने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा लो भाई, अब इतना करके भी क्या काम है। इतना किसी के लिए ना जीना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। अपने किरदार से, अपनी बातों से सबका दिल जीतो। अपने काम से, अपने काम ऐसे अच्छी रहो कि लोग खुद ही तुम्हें अट्रैक्ट करें, कि लोग खुद ही तुम्हें कहें कि भाई
खुद तुम्हारी तारीफ़ करें। अपनी तारीफ़ दूसरों से मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को अपना गेटअप ऐसा करो कि दूसरों मजबूर हो जाए तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए कि देखो बच्चों के बाद भी ये कर सकती है। एक ख़ानदान में मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग अगर जिम जाते हैं ना, पूरे ख़ानदान में बात फैल जाती है, यार ये तो बड़ी मॉडर्न होगी, ये तो जिम जा रही है, ये तो ये इधर जा रही है। यार हम लोगों पे इतनी नज़रें हो जाती हैं, स्पेशली शादी के बाद, अल्लाह माफ़ करे, खुद जो भी करे। लेकिन इसलिए मैं जिम जाती थी ना, मेरे पूरे ससुराल में इधर उधर फरीन भाभी तो जिम पे जा रही हैं, फरीन भाभी जिम पे जा रही हैं, ऐसी नज़र लगी है। जिम बंद ही हो गया, वैसे मैंने सुनने में आया है वो कोरोना की वजह से बंद ही हो गया, इतनी नज़र लग गई। इसलिए मैं कहती हूँ यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड करो, वो उसकी मैं पिक्चर भेजूँगी, वेट लूज़ फॉर इन 30 डेज़। वो ऐप बहुत अच्छी है। कमरे का दरवाज़ा बंद करो, बच्चों को सुलाओ, इतनी सी जगह चाहिए होगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। वो ऐप में वो बताएगी डे फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड डे में क्या करना है। 30 डे की ऐप है, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। बस वो ऐप देख के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। ये 10-15 मिनट तो बनते हैं ना, और जब हम बंद कमरा करके एक्सरसाइज करते हैं ना तो बड़े अच्छे। लाइट चली जाएगी, मैं इनबॉक्स कर दूँगी, ठीक है। एक दफ़ा मेरे मियाँ ने ना मुझसे मेरे मियाँ के कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा, तो वो ना उनको जब मैंने अपने घर का रास्ता बताया ना यार, तो उन्होंने ना कालों पे हाथ रख ले, कह लेंगे आइंदा फरीन भाभी से रास्ता पूछने के बाद ना मैं भूल मर जाऊंगा, लेकिन कभी किसी और से रास्ता नहीं पूछूंगा कि घर किस तरफ है। उसको मैंने कहा आप इधर से आएंगे, उधर से आएंगे। थैंक यू यार। हाँ हकीकत है यार, मैं तो ये चीज़ें भी मैं ना बर्नियों में छुपा के, परसों में छुपा के, उधर डाल के रखती हूँ। एक चीज़ भी मेरी नज़र आ जाती है ना तो असर करना ही छोड़ देती है। स्पेशली मैं अपनी क्रीम का बता रही हूँ, जो मैं गोरा होने के लिए करती हूँ ना, वो तो मैं बताती ही नहीं हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आता है जिम जाके। मैं जिम गई ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं जवान हो गई। वहाँ गाने लगे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था जो हीरोइन के लिए गाने लग रहे हैं ना, वो हीरोइन मैं ही हूँ और मेरे लिए ही गाने लग रहे हैं। मैं इतनी खुश थी जिम जाके, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसी नज़र लगी फरीन भाभी के, उनके मियाँ के पास तो बड़े पैसे आ रहे हैं, वो ये तो जिम जा रहे हैं, वाह भाई अब तो ये लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना दुबला हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बहन, अब घर में ही रहते हुए करना है, अब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं करना। अच्छा मैं सब बताऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोगों ने देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है, मैं इधर उधर निकल जाती हूँ कभी। अच्छा, नाश्ते से पहले हमने नींबू पानी पीना है या एप्पल साइडर वाला पानी पीना है। नाश्ते में हमने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ लेनी है। 4 अंडों की सफ़ेदियों में अगर हम कुछ तलेंगे अंडों को तो फिर हम कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, ब्राउन ब्रेड लेंगे। फिर हम नाश्ते की चाय में 1 चमचा कोकोनट ऑयल डालेंगे, ठीक है। नाश्ते के आधे घंटे के बाद हमने सुहाजना वेट लूज पाउडर 1 छोटा चमचा नीम गर्म पानी में डाल के टिकाना है या फाँकना है। नाश्ते के बाद हमने सुबह से सारा दिन में 6 घंटे हमने वेट लूज ऑयल में वैसे मिला के पेट पे मल के, जहाँ जहाँ हमारा बॉडी फैट है उसके ऊपर मल के, कमर पे पीछे भी मल लेना, मल के हमने बॉडी शेपर पहनना है ताकि हमारा बॉडी वार्म अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने नाश्ते के बाद, और इसके बाद अब बारी आ रही है लंच की। अब लंच करें तो हमने ग्रीन टी लेनी है 3, ये वाली जो है मैंने बन्नी बना के रखी है, 3 चमचे ये लेके 1.5 लीटर पानी में हमने चूल्हे पे पकाना है। अच्छा, 1.5 लीटर पानी हमने सुबह 11 बजे अपना पतीला चढ़ा देना है। 1.5 चम्मच इसमें 2 चमचे इसमें हमने हर्बल चाय डालनी है, उसके ऊपर हमने पकाना है। अच्छा देखो, ये हर्बल चाय पकाने लगो ना, कभी दिल चाहे तो अदरक का टुकड़ा डाल देना, कभी पुदीने की पत्तियाँ डालना, डंडियाँ नहीं डालना। कभी डाल दो, कभी दालचीनी डाल दो, कभी तेज़पात डाल दो, कभी लौंग डाल दो, कभी इलायची डाल दो। जो ये चीज़ें हैं ना दुबला करने वाली, ये मज़ेदार सी तुम लोग की एक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें मैं इनबॉक्स में अलग से भी तस्वीरों के साथ समझाऊंगी। फिर आपने इसको ठंडा करना है, डिस्पोजेबल बोतल में निकालना है या जग में निकालना है। ऐसे 2 बोतलें आपने बनानी है और आपने अपने फ्रिज में रख देनी है। अब जब भी फ्रिज का दरवाज़ा खोलना है 1 गिलास निकाल के पी लेना है। सारा दिन में यही पानी पीना है, और पानी पीने का, और ठंडा मतलब नॉर्मल ठंडा पीना है। इससे ना कभी सीने में जलन नहीं होगी, ग्रीन टी से कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और ये बड़ी अच्छी टेस्ट वाली बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या, कभी कभी तो मैं नींबू का रस इसमें भी डाल देती हूँ, मुझे जोश चढ़ता है। अच्छा, उसके बाद हमने दोपहर में क्या खाना है। देखो थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक टाइम का तो खाना छोड़ना पड़ेगा। जिनका वज़न 90 से ज़्यादा है, जिनका वज़न 80 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, वो दोपहर के खाने में सिर्फ वो लड़कियां क्या लेंगी, 7 खीरे होते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट कुकम्बर, मुझे इसका छिलका उतार के खाते हैं। 7 खीरे लेने हैं, उनका छिलका उतारना है या छिलकों समेत खा लो, कोई मसला नहीं है। नहीं यार, स्वाद ना कुदरती चीज़ है, अल्लाह का बनाया हुआ पौधा है,
कोई दवाई थोड़ी बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। देखा मेरा दिमाग हो गया। अच्छा, 7 खीरे आपने दोपहर में उसको काटना है, 7 खीरों को काटना है, प्लेट बनानी है, उसके ऊपर नमक, काली मिर्चें या जो भी आपके पास है, आपने 7 खीरे गिन के 7 खीरे ये खा लेने, ठीक है। ये आपका लंच उन लड़कियों के लिए है जिन लड़कियों ने बहुत जल्दी वज़न कम करना है, जिन लड़कियों ने क्या कहते हैं, जिन लड़कियों ने वो करना है, मैं भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे ददोड़े क्या कहते हैं उसको, निकल आते हैं दाने, इसलिए तो मैं ये हर्बल चाय का बता रही हूँ, ठंडी पीते हैं, मैं गर्म चीज़ें नहीं खाती। मैं अंडे की दर्दी खा लूँ, मेरा पिंपल निकल जाता है। वैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा साफ है, मेरा कोई पिंपल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन जब मैं किसी को कह देती ना मेरे पिंपल नहीं है, उसी दिन मेरे पिंपल निकल भी आता है चलो अल्लाह मालिक है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आपने दोपहर में लंच में 7 खीरे खाने हैं, ठीक है। और जो लड़कियों का वज़न 60 है और वो सिर्फ 4-5 किलो वज़न कम करना चाहती हैं, रुक रुक के एक फॉर्मेलिटी है, तो वो घर का खाना खा लें, घर में जो पकाए खा लें, तेल निकाल के घर का खाना खा लें, लेकिन घर के खाने पे वो जो है ना 2-3 जो है वो नींबू छिड़क दें, जितना नींबू छिड़कोगे उतनी चर्बी घटेगी, जितनी चर्बी जो है ना काट के रख देता है नींबू, इतना फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, नींबू भी 2 किस्म के मिलते हैं, एक वैरायटी होता है देसी, ज़रा महंगा होता है लेकिन नेचुरली चीज़ है, देसी नींबू लेके आया करो घर में, वो एक उसकी ना एक ख़राबी होती है, देसी नींबू निचड़ता बड़ी मुश्किल से, यूँ करके निचोड़े तो निचड़ता है, तो वो मुझे बड़ा मेरे हाथ हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से कहती हूँ भाई इसको निचोड़ के दो, ठीक है। नहीं वो भी तो मिलता है जिससे वो होता है, जिसके पास वो है तो वो यूज़ करना है, ठीक है। दोपहर का खाने में 7 खीरे हो गए, जिनका वज़न 60 है, 7 वो घर का खाना खाएं, लेकिन नींबू छिड़काव करके खाएं। अपनी एक प्लेट बना लो, एक दरमियाने साइज़ की प्लेट जो केक से साथ मिलती है ना, वो उसी प्लेट में खाना खाया करो। बेशक एक दफ़ा तो मैं शादी में ले गई प्लेट, मतलब कि छोटी 7 खीरे कैसे खाएंगे मेरी जान, उसको काट के छिलके उतार के उसको छोटे छोटे क्यूब बना के किसी भी फॉर्म में खा लो, किसी भी फॉर्म में खा लो, लेकिन 7 खीरे खाना, कभी जिस्म में गर्मी नहीं होगी, कोई दाना नहीं होगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और खीरों में बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, बेहतरीन चीज़ है, नेचुरल कुदरती अमल की तरफ आओ, ठीक है। फैटी लीवर के, ये फैटी लीवर के लिए भी है, ये सीने में जलन, खीरा बहुत अच्छी चीज़ है। फैटी लीवर जिसका होता है ना, वो उसको तो खाने को कहते हैं, उसका खाना कोई हज़म नहीं होता, ठीक है। और केले कहते हैं उसमें खाने चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपने दोपहर का खाने, यार ज़्यादा नहीं है, हाँ अगर देखो अगर आप 7 खीरे नहीं खा सकते ना तो आप जूस पी लो, मैं सस्ती और अच्छी डाइट बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 खीरे नहीं खा सकते तो आप कुछ जूस पी लो, कोई ड्रिंक पी लो। फिर मैंने भी बताया है शुमाइला, मैं दोबारा बताऊंगी आपको, ठीक है। आप मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं दोबारा डिटेल बताऊंगी। और अच्छा हाँ, तो बेहतरीन चीज़ है, आप वो पी लो। मेरी तरह मुझे ज़रा टेंशन होती है ये जूसर मशीन निकालने में और उसको धोने में और उसको दोबारा रखने में, तो मेरा दिल चाहता है मैं हाथ से ही कर लूँ सारे काम। तो बेहतरीन है यार, आप जितना अपने आप को टाइम दोगे, जितना चीज़ों को यूटिलाइज़ करोगे, जितना अच्छी तरीके से यूज़ करोगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। ब्रेकफास्ट बता दें, अब नहीं बता रही, मैंने अभी बताया है, शुरू से देखना, ठीक है। अब रात के खाने तक मुझे पहुँच दो वरना रात हो जाएगी। अच्छा, अब आपने दोपहर का खाना ले लिया, उसके बाद आपने शाम बॉडी शेपर का बता दिया, वेट लूज ऑयल का बता दिया, कोकोनट ऑयल का बता दिया, हर्बल चाय का बता दिया, सुहाजना पाउडर का बता दिया। उसके बाद आ गई शाम की चाय। अब शाम की चाय में लगती है भूख, और वो भूख ऐसी होती है कि तली हुई चीज़ों वाली भूख होती है। अब हमने ये तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शाम की चाय में डाइजेस्टिव बिस्किट मिलते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट मिलते हैं, आराम से मिल जाएंगे, उसका डब्बा ला के रख लो घर में। डाइजेस्टिव बिस्किट, वो एक पैकेट, बेशक सैंडविच बिस्किट होते हैं, वो ले लेना। अगर और शाम की चाय में आपने दोबारा डालना है कोकोनट ऑयल, जैसे आपने सुबह की चाय में कोकोनट ऑयल डाला था, इसी तरह आपने शाम की चाय में कोकोनट ऑयल डालना है। इस डाइट प्लान में आपको रोज़ाना 7 बादाम नहीं होते, बादाम वो खाने ज़रूरी हैं, बादाम में बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत होती है, वो लाजमी खाने चाहिए बादाम, ठीक है। बादाम और अखरोट, जिनको गर्मी हो जाती है वो पानी में भिगो के रख दो और उसका छिलका उतार के ठंडे ठंडे खा लो, ठीक है। थोड़े सा ताकत, ऐसा नहीं डाइटिंग करना कि ऐसा नहीं लेके चलना कि चेहरे में हल्के पड़े हुए हों, लुढ़क रहे हों और सारे कह रहे हो कि भाई ये आप टेस्ट वेस्ट कराएं, आप बहुत दुबली हो रही हैं। ससुराल में जब मेरी तारीफ़ हुई ना तो मुझे पता नहीं किसने कहा था कि नहीं तुम बड़ी दुबली हो रही हो, टेस्ट वेस्ट कराओ अपने। किसी ने ये नहीं कहा स्मार्ट हो रही हो, अच्छी लग रही हो, नहीं भाई तारीफ़ तो बननी नहीं है। भुने में चने ले सकती हो तुम लोग, तो इतने आजकल तो इतनी कॉन्शियस है हर लेडी के पास, यूट्यूब पे डालो रेसिपी निकालो, तुम लोग तो सब कुछ कर सकती हो, जितना अच्छा यूटिलाइज़ करो। आवाज़ गायब,
नहीं भाई, मैं तो चीख चीख के बोल रही हूँ। अच्छा जी, ऊंची बोलती हूँ। अब आपने शाम की चाय में कोकोनट ऑयल डाला 1 चमचा, फिर आपने शाम की चाय पी। शाम की चाय के बाद जैसे बिस्किट खा लो, या फिर आपको थोड़ा सा वो है टक बिस्किट नहीं, उसमें नमक होता है और नमक भी मोटा करता है, वाइट नमक मोटा करता है, पिंक नमक की तरफ आओ। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड है। चलो फिर रहने दो, वैसे मैंने 2 ही अखरोट खाए थे। फ्रूट खा सकते हैं, हाँ ना, बेहतरीन है, फ्रूट खा सकते हैं। अंगूर नहीं खाना फ्रूट में, और दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं बस, लेकिन आप शाम की चाय में कोकोनट ऑयल लाजमी डालो, ठीक है। शुक्र आ गई, लाजमी डालो। कोकोनट ऑयल से 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी और ये हमारी चाय बन जाती है। कीटो टाइप ही होती है ये चाय। कोकोनट ऑयल कहते हैं, वैसे तो ऑलिव ऑयल एक राशि में भी उसका जिक्र है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन दुबला होने के लिए कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल चाय में 2 दफ़ा पीने से 2-3 किलो तो वैसे ही चले जाएगा महीने में वजन, ठीक है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सुहाजना पाउडर रात खाने के आदि, अच्छा रात खाने का तो मैंने बताया नहीं। रात खाने से पहले आपने वही जो आपने एप्पल साइडर विनेगर या नींबू पानी आपने नाश्ते से पहले जैसे आधे घंटे पहले लिया था, इसी तरह आपने रात के खाने से आधे घंटे के पहले लेना है, ठीक है। नीम गरम कुनकुना पानी वो लेना है रात के खाने में। अब आपने क्या खाना है, अगर आपने दोपहर में 7 खीरे और फल खाए हैं तो फिर आप घर में रात का खाना खा सकती हैं, जो भी घर में बना है। अब आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, आप तेल वाली कोई चीज़ें नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, घर के बने हुए खा लो। एक दिन मुझसे चीटिंग हो गई, मैंने खा लिया पिज़्ज़ा, ठीक है, बच्चे थे, पता नहीं था, मेरी बेटी की बर्थडे थी क्या था, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया और रच के खा लिया, और उन दिनों में डाइट पे थी। तो उसके अगले दिन मैंने क्या करा, मैंने अगले दिन उसके 3 बजे कुछ खाया। मैंने उस रात में जब 10-11 बजे पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद मैंने पानी पिया। मैंने फिर अगले दिन 3 बजे तक खाया, तो क्योंकि जो मेरा फास्टिंग थी ना, तो उसमें वो रिड्यूस हो गया, वो उसकी फ़ैट नहीं लगे मुझे, ठीक है। अगर कभी बदपरेदी हो जाए, कभी कोई चिकनाई चले जाए, कभी कोई शादी आ जाए, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, तो आप फास्टिंग कर लिया करो। या सी सेक्शन जो होता है कुदरती अमल नहीं होता, एक आर्टिफिशियल होता है, उसका तो सबसे पहला यही है। कोकोनट ऑयल टी में टेस्ट कैसा होता है यार, वे अच्छा होता है। मुझे इतनी आदत हो गई, अब मैं किसी के यहाँ जाऊँ ना, अगर मुझे चाय मिले तो मेरे चाय में मज़ा ही नहीं आता। मैं घर आके कोकोनट ऑयल वाली चाय पीती हूँ। कोकोनट ऑयल अलग से भी पी सकते हैं, लेकिन यार चाय में डालने का मकसद ये होता है कि आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट कम होना शुरू हो जाता है। आपने कितना कम किया, मैं अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भेज दूँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने रात का, अब दोपहर में जिसने सलाद खाई है तो वो तो भाई रात का खाना घर का बना हुआ खा ले, और अगर जिसने दोपहर में सलाद नहीं खाई और जिसने दोपहर में घर का ही खाना नींबू छिड़क के खाया है, तो वो रात के खाने में थोड़ी सी एहतियात करे, मतलब कि आधी प्लेट खा ले, पेट भर के ना खाए, ठीक है। देखो, कम खाना वैसे भी सुन्नत है जी उम्मे मोहम्मद, कम खाना वैसे भी सुन्नत है। हाथ रोक के खाओ, गाय का गोश्त, गोभी गोश्त, गाय का गोश्त और बादी चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करो। तेल वाली चीज़ें नहीं खाओ, और चावल नहीं खाने, ठीक है, चावल नहीं खाने। चावल से मुझे लगता है बहुत मोटे होते हैं। अब कहो कि हमारे घर में तो रोटी जो है ना, हम आटा तो छोड़ ही नहीं सकते, हम रोटी खाए बगैर रह ही नहीं सकते। तो आपने आटा जो पकानी है रोटी, आटे वाले के पास, चक्की वाले के पास जाना है, उसको देने हैं काले चने। काले चने जो होते हैं ना, वो जो सख्त वाले होते हैं, जिनका सालन भी बनता है, काले शोरबे वाला सालन, तो वो काले चने आपने अपने रोटी वाले जो आटे वाला है उसको देने हैं, और चक्की वाले को कहना है इसको पीस दे, उसका पाउडर निकाल दे। अब आटे में ये 1 किलो देसी आटा जो होता है वो है, और दूसरा आटा है काले चावल की इजाज़त नहीं दे रही मैं, चावलों से ज़रा अवॉइड कर लो, ठीक है। अगर कभी बिरयानी मिल जाए तो बिरयानी की बोटियाँ अगर हों वो निकाल लो, उसके ऊपर दही का रायता डाल लो, थोड़ी सी सलाद डाल लो, वो खा लो, लेकिन चावलों से थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है। रोटी के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब रात के खाने के आधे घंटे के बाद आपने सुहाजना पाउडर नीम गर्म पानी से 1 चमचा लेना है, रात का खाना खाना। फिर उसके बाद आपने जो हर्बल चाय वाली जो पानी की बोतलें बनाई हैं, ये आपने पानी की बोतलें जो हैं वो रात को पीनी है। अब ये आपका सारा हो गया। अब सोने से पहले भी आपने एक मगजमारी करनी है, यानी कि आपने एक लाजमी एक ड्रिंक पीनी है। सोने से पहले आपने क्या करना है, सोने से पहले आपने एक खीरा लेना है, छिलकों समेत, उसको ब्लेंडर में डालना है। अदरक का टुकड़ा ये रहा, ठीक है, इतना अदरक का टुकड़ा है, ये मैंने इतने पीसेस काट के रखे हुए। ये अदरक का टुकड़ा लेना है, ब्लेंडर में चला गया, ब्लेंडर, जूसर या हैंड ब्लेंडर, वटेवर जो भी आपके पास है। 2 चीज़ें हो गई। पुदीने की 20 पत्तियाँ गिन के डालना,
बड़ी हाजिम होती है, 20 पत्तियाँ ली वो डाल दी। दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा, मैं सब भेजूँगी, 3 इंच का टुकड़ा वो डाल दिया। ठीक है मेरी बहन। अब आपने इसमें एलोवेरा, पता है आपको जो पौधे लगे हुए होते हैं, एलोवेरा जेल नहीं जो मुंह पे लगाते हैं, वो वाला नहीं, जो दूसरे पौधे नहीं लगे हुए होते एलोवेरा के, वो 1 चमचा डाल देना है। ठीक है आप अच्छा ठीक है, मैं दोबारा वीडियो भेजूँगी। आपने वो डाल देना है एलोवेरा जेल, एलोवेरा का गूदा, अगर वो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, और आधा गिलास पानी। अब आपने ब्लेंडर चलाना है और चाय की छन्नी या दूसरा ड्रेनर लेके उसको छान के उसका अरक निकल जाएगा 1 गिलास। अब आपने सोने से पहले ना, और फिर जब एक अरक निकल जाए ना उसमें नींबू छिड़कना है और फिर आपने सोने से पहले ये पीना है। बस अल्लाह का शुक्र, बस हो गया सारा दिन में काम, और कुछ नहीं करना, कोई कीटो नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, बस ये कर लो, लग के कर लो, शर्त लगा लो। शर्त तो कहते हैं पता नहीं आराम है या हुआ है, मैं कहना नहीं चाहिए। मैं ये प्लान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए कह रही हूँ, और वाकई मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, अल्लाह पे यकीन के साथ कह रही हूँ। देखो ये प्लान करने से आपका वेट बहुत बहुत कम होगा, घर बैठे होगा। और एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको जो ऐप बताई है, अब आपने वो करनी है। अब मैंने जो सारा बताया है ना उसमें बता दें। अच्छा, गोरा होने के लिए मैं, देखो मेरे हाथ काले हैं, नेचुरली मैं काली हूँ। ठीक है, तो कराची वाले काले होते हैं मोस्टली ज़्यादा। ठीक है, ये देखो ये मेरे हाथ काले हैं क्योंकि मैं काली हूँ। अब मैंने चेहरे के ऊपर लगाती हूँ क्रीम, मैं उस पर नहीं लगाती, मैंने ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ये डालती हूँ, जेंसिल का सीरम मिलता है। ठीक है, ये डालती हूँ, और इसके ऊपर होते हैं विटामिन के कैप्सूल, ये डालती हूँ। बस ये इनके बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अब मुझे सबने कहा है फरी तुम हाथों पे भी और पाँवों पे भी लगाया करो, तो अब बड़ा बुरा लगता है। मैंने फेस की तो तवज्जो कर ली, लेकिन मैंने हाथों और पाँव पे नहीं लगाए, तो मैं हाथ मेरे काले हो गए और तो पाँव भी मेरे काले हो गए। तो मैं अब हाथों पाँव की तरफ भी आऊँगी। ठीक है, इन चीज़ों की डिटेल अब मैं तुमको ना रिव्यू दे देती हूँ, क्या कहते हैं ओवरव्यू। नाश्ते से आधे घंटे के पहले आपने नींबू पानी या फिर आपने लेना है एप्पल साइडर विनीगर। हाँ, कराची वाले गोरे भी होते हैं भाई, हम कराची में जब रहते थे तो काले थे, तो खारा पानी से हम काले हो जाते थे। तो बेसिकली मैं लाहौर की हूँ, लेकिन कराची जाके शादी के बाद ना मतलब मेरा रंग बहुत वो हो गया था। मैं बताऊँगी पूरा। अब आप रिव्यू सुनो, मैं बीच में रुकूँगी नहीं, इधर उधर नहीं जाऊँगी। नाश्ते से अब नाश्ता 9 बजे करो, 10 बजे करो, 11 बजे करो, 12 बजे पर करो, अपनी खुद ही रूटीन बना लो। नाश्ते से आधे घंटे के पहले आपने लेना है सुहाजना नींबू का पानी, नींबू वाला पानी या एप्पल साइडर विनेगर। नाश्ता आपने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ लेनी है। 4 अंडों की सफ़ेदियों का लाजमी रोज़ाना 4 अंडों की सफ़ेदियाँ लेनी है। ठीक है, जर्दी नहीं लेनी। 4 अंडों की सफ़ेदियों का अगर ऑमलेट बनाओ तो कोकोनट ऑयल में बनाना, और कोकोनट ऑयल में ऑमलेट बनाना, और फिर उसके साथ ब्राउन ब्रेड लेना। फिर नाश्ते से आधे घंटे के बाद सुहाना वेट लूज पाउडर, मेरी अम्मी तो इसको फक्की कहती हैं भाई। ठीक है, ये खाना 1 छोटा चमचा नीम गर्म पानी से, फिर हर्बल चाय 3 चमचे हर्बल चाय 1.5 लीटर पानी में बॉयल करने रख देना। जब वो 1 लीटर हो जाए उसको ठंडा करके डिस्पोजेबल बोतल में निकाल देना। 1 बोतल हो गई, इसी तरह की एक और बोतल बना लेना, 2 बोतल हो गई। और इस हर्बल चाय के दौरान अगर आप उसमें दालचीनी, छोटी 2 इलायची, अगर तेज़पात, ये जो मसाले जात होते हैं ना आपके किचन या आपका मेडिकल स्टोर है, वो चीज़ें डाल दो, तो फिर ये आपकी बड़ी मज़ेदार बन जाएगी। ठीक है, और उसके साथ आपने जो है ना ये 2 लीटर पानी जो है ना, 2 बोतलें आपकी चली गई फ्रिज में। अब जब भी फ्रिज खोलो 1 गिलास पानी पी लेना, यही वाला पानी पी लेना, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सारा दिन में 6 घंटे आपने वेट लूज ऑयल में थोड़ी सी लेनी है, वैसे ही उसको मलना है सीने के नीचे से घुटने तक। इतनी तेज़ी से मलना है, इतनी वॉशरूम में करना है। ठीक है, इतनी तेज़ी से मलना है। मैं जब मलती थी ना मुझे जलाल आ जाता था, इतना मलती थी जैसे वो डोजर नहीं होता एक्सरसाइज करने वाले, वो करने हैं। ठीक है, आपका जिस्म ना लाल हो जाएगा, वार्म। अच्छा, जिनके जिस्म में जो रैशेज़ है ना, और जिनके जिस्म में वो क्या कहते हैं उसको, जिनको बच्चों के वो दाग धब्बे जो होते हैं, बर्थ मार्क, वो हैं, तो वो उसमें जो है ना थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो मुंह पे नहीं लगाते, वो वैसलीन के साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लिया, थोड़ा सा वो मिला लिया। एक दफ़ा ना मुझे लगा कि मेरा जिस्म बहुत लाल हो रहा है, तो मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट भी मिला ली थी। ठीक है, ताकि अपनी बॉडी को हमने ना गोरा भी करना है, इतना से काला नहीं कर देना। ठीक है, वो बहुत गर्म तेल होता है, उसको मलना है, फिर उसके ऊपर आपने बॉडी शेपर पहन लेना है। यही वाला बॉडी शेपर है, इसकी पिक्चर, इसकी डिटेल सारी मैं बता दूँगी। ठीक है, इतना स्टिकर वाला कि आपका जिस्म चिपक जाए।
उसके साथ आपने नाश्ते में और शाम की चाय में आपने एक एक चमचा कोकोनट ऑयल पीना है। कोकोनट ऑयल नाश्ते की चाय में ही पीना है और शाम की चाय में ही पीना है। अगर आप चाय नहीं पी रही तो आप कॉफ़ी में डाल दो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, कुछ भी पी लो, लेकिन एक चमचा लाजमी, मतलब दिन के 2 चमचे कोकोनट ऑयल लाजमी तुम लोगों के पेट में जाने चाहिए। शाम की चाय में 7 बादाम ले लो, सेब ले लो, जो भी फल है वो ले लो, अपनी अच्छी, जो भी तुम्हें पता है कौन सा फल मोटा करता है वो कर लो, ठीक है। दोपहर के खाने में आपने 7 खीरे खाने हैं। अगर 7 खीरे नहीं खा सकती तो उसका जूस निकाल लो। अगर उसके अलावा कोई कद्दू का हलवा कह लो, कद्दू की सब्ज़ी खा सकती हो, लौकी की सब्ज़ी उबली भी खा सकती हो, लौकी का सूप खा सकती हो। इस तरह की चीज़ें खाना जो मोटा ना करे। लेकिन जिनका वज़न 60 है और जिनका वज़न कम है और जिनको हल्का फुल्का ही वज़न कम करना है, जिनको इंचेस कम करना है, तो भाई वो दोपहर का खाना जो है ना, जो घर में बना हुआ है खा लें, लेकिन थोड़ा सा खाएँ और नींबू का इस्तेमाल, नींबू छिड़क के खाएँ ताकि उसकी चर्बी घटे। फिर आपने शाम की चाय के साथ इफेक्टिव जो भी आपको लगे खा लें। अब रात के खाने से पहले भी आपने, रात के खाने से आधे घंटे के पहले भी आपने नींबू का अरक, नींबू का पानी और नींबू के पानी के साथ आपने जो है ना क्या कहते हैं एप्पल साइडर विनीगर, वो यूज़ करना है। फिर रात के खाने में आपने चावल नहीं लेने। रात के खाने में अगर आप रोटी खा रहे हो तो एक सूरत में इजाज़त है, रोटी आटे वाले आटा जो मिलता है, अगर या तो डाइट आटा भी मिलता है वो, उसकी रोटी पकवा के खाओ। अगर वो नहीं पकवा रहा है तो फिर आप ऐसा करो कि अच्छा बताती हूँ अभी। आपने आटे में काले चने मिलते हैं, काले चने का पाउडर, 1 किलो काले चने का पाउडर और 1 किलो आपके घर का आटा, इन दोनों को मिक्स करो और इसकी फुल्का बना के खाओ। ये रोटी आप भरी, एक प्लेट, एक बड़ी रोटी भी खा सकते हो। जिनके घर में मासियाँ हैं या रोटी पकाने वाली आती हैं, वो काले चने का पाउडर अपनी मासियों को ला के दें, कहना है बराबर का दो और उसको गूंदो और उसको, नहीं पैराशूट तो सर पर लगा दे, ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आपने ये करना है, अब आपने आराम से जो है ना रात के खाना खा लिया। अब रात के खाने के भी आधे घंटे के बाद आपने ये पीना है, क्या कहते हैं उसको, सुहाजना पाउडर नीम गर्म पानी में पीना है आधे घंटे के बाद। और एक रात के सोने से पहले आपने क्या करना है, रात के सोने से पहले एक खीरा लेना है छिलकों समेत, अदरक का टुकड़ा 3 इंच का, इतना, ठीक है, जितना आपकी उंगली है, ठीक है, इतना का टुकड़ा अदरक का टुकड़ा, इतना। और उसके साथ, हाँ तो मैं तो सबसे बड़ी मासी हूँ, अभी भी मैंने बर्तन धोने जाके, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अपने घर की मासी है ना, किसी के दूसरे घर की मासी थोड़ी है जो हमें शर्मिंदगी हो, ठीक है। अच्छा, रात सोने से पहले हमने ये अपना ये पीना है, क्या कहते हैं उसको, ड्रिंक, भैया मुझे बुला दिया, वो पीना है। एक खीरा लेना है, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है, 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेना है, दालचीनी इतनी ले लेना टुकड़ा, ठीक है। और साथ में आपने 20 पत्तियां पुदीने की लेनी है और एलोवेरा का गूदा लेना है और उसको 1 गिलास पानी में ब्लेंडर में चला देना है, ठीक है, रात सोने से पहले। मैं ज़रा 9 बजे बना के रख लेती थी क्योंकि मैं 12 बजे ब्लेंडर चलाती थी ना, पूरी बिल्डिंग में आवाज़ आ रही थी कि कुछ पक रहा है। अच्छा, बना के आप इसको 1 गिलास पानी डाल के आप इसको जूस बना लो। जो इसका जो पल्पी होगा ना, जो इसका गूदा होगा वो ऊपर ही हो जाएगा पीस के और पानी इसका नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको ड्रेन कर लो, इसका अरक निकल जाएगा। फिर उसमें आप नींबू छिड़को, काला नमक डाल लो टेस्ट के लिए, या पिंक सॉल्ट डाल लो, या काली पिसी हुई मिर्ची डालो, उसको ऐसे करो और सोने से पहले ये पी जाओ। और सुबह इसके बाद ना कुछ खाना नहीं है। यार मैं दूध पीने की चोर हूँ, ठीक है, बचपन से ही। तो अगर आप लोग पीते हो तो फिर आप लोग दिन में 2 कर पी सकते हो, दिन में 1 गिलास तो लाजमी पी सकते हो, या आप सुहाना के साथ पियो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया है 7 चीज़ों का इस्तेमाल: वेट लूज़ ऑयल, कोकोनट ऑयल, हर्बल चाय, सुहाजना पाउडर, बॉडी शेपर, स्पोर्ट प्रो, ये और 7 चीज़ें बताई ना, 6 चीज़ें। अब ये चीज़ें मैंने जिनसे मंगवाई थी ना, तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, रिटायर हैं, एक डॉक्टर होती हैं, वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, वो शायद बहुत पहले टीवी में आती थी, अब मुझे नहीं उनका पता, वो बेड पे होती हैं, मुझे इतना पता है कि वो रिटायर हो गई हैं। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया था, तो उन्होंने मुझे 6 से 7 चीज़ें ना भिजवा दी थी मेरे घर में। उसमें ये भी था, बॉडी शेपर भी था, हर्बल चाय भी थी और इस तरह की सारी चीज़ें थी। और उनके पास ना चैलेंजेस होते हैं और उनकी फ़ीस नहीं है कोई, ये मैं बात क्लियर कर दूं कि अगर मैं आप लोग उनसे मुझे नंबर मांगोगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इनबॉक्स में, लेकिन उनकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो सदका जारिया भी कर रहे होते हैं, ये चीज़ें वो भेजेंगी तो उन चीज़ों के ही पैसे लेती हैं। लेकिन वो तुम लोग एक ना, उनका एक ग्रुप है
15 डेज़ ग्रुप, उन्होंने उसमें से मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं जो हूँ ना, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। उन्होंने मुझे इसमें से निकाल तो दिया, लेकिन ना वहाँ लड़कियाँ ना 15 दिन में, जो लड़कियाँ बहुत होती हैं ना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, वो वहाँ वो लड़कियाँ हैं। तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ। वो जो भी पकाती हैं ना, उसकी तस्वीरें भी भेजती हैं, जो भी करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं ना, तो पसीनों की भी तस्वीरें भेजती हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं उनका नंबर आप लोगों को दे दूँगी, लेकिन आप लोगों को मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ़रीन ने बताया था, मेरे झंडे पे नहीं चढ़ना मुझे, ठीक है। मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनका ऐसे कहोगे ना कि हमें वेट लूज़ ग्रुप में ऐड कर लें या जब वो कर लें, तो आप लोग अपने तौर पे जाना, क्या ना कि हमारे किसी रिश्तेदार ने या किसी ने उसमें दिया था, तो इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा हुआ। इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये सिर्फ वो चीज़ों के पैसे लेती हैं। 5,000 में 7 चीज़ें आती हैं, डिलीवरी भी फ्री होती है। लेकिन उन्होंने जो मशवरे देती हैं ना, ये जो प्लान देती हैं कि ये नहीं खाओ, जैसे सीने में जलन हो गई थी एक लड़की की, तो उन्होंने बताया था गोंद कतीरा, 1 चमचा गोंद कतीरा और 1 चमचा इसबगोल रात में भिगो के रख दो, और वो सुबह जो है ना, उसमें 1 गिलास पानी डाल के ऐसे घोल के पी लो, तो कहेंगी कभी भी सीने में जलन नहीं होगी। यार ग्रुप नेम यहाँ नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, वो है व्हाट्सएप पे। जब उनको मैसेज करते हैं ना, तो हम उनसे कहते हैं कि हमें ना ग्रुप में ऐड कर दें, ज़रा मोटिवेशन मिलती है ना, एक दूसरे को देख देख के भी ज़रा दिल खोलता क्या है, ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके तो 4 बच्चे इतने बड़े हो गए, जब इसको क्या आखिर पड़ी है, जब इसके भी वही हाथ, नाक, कान, गला, अल्लाह ने जब उसको भी वही जिस्म दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी वाली जेलसी, हसद, देखो हसद नहीं कह सकते इसको, अच्छे काम की नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने भी थोड़ी सी चीटिंग करी है। मैं भी हीरोइन को देखती थी, निदा यासिर को देखती थी, मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने भी वही, फिर मैंने भी, फ़र्क पड़ता है, इम्प्रेस, अच्छी चीज़ को फॉलो किया है मैंने, ठीक है, उनके फैशन नहीं फॉलो किया। क्या सुबह बोल के पीने, सुबह यार 1 चमचा गोंद कतीरा बताया था उन डॉक्टर ने ग्रुप में, उन्होंने अब तो मुझे निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि जिस लड़की का चैलेंज पूरा हो जाता है उसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये चीज़ें मंगवाओगे या उनसे कांटेक्ट करोगे ना, उनसे सिर्फ ये कहना कि हमें ना दुबला होने, वेट लूज़ चैलेंज नहीं करना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है। तो बस कुछ मोटिवेशन के लिए भेजूँगी, ताकि तुम लोग को पता चले कि ये वही अब आया है, ये वही सिखाफा है, कितना फ़र्क पड़ा है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि बोल गए। अब मैं, तुम जो मुझसे उन डॉक्टर का नंबर मांगेगा, उन्हीं से मैंने ये वेट लूज़ पैकेज लिया था 6 चीज़ों का। इसमें था मेरे पास इतनी मुझे इतना फ़र्क पड़ा था। और अगर मैं इतना, और मैंने क्रीम भी उन्हीं से ही मंगवाई थी, क्योंकि इसमें ना इसमें मुझे 3 चीज़ें मिली थी, ये भी मिली थी, ये भी मिला था जेनसिन का और विटामिन ई के इतने सारे। अब तो मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये क्रीम ना मैं बस इतनी सी लेती हूँ, और पहले ना मुँह को गीला करती हूँ, ठीक है, इतनी सी लेती हूँ और मैं भी लगाती हूँ। इससे ग्रुप नाम नहीं है ना ये ग्रुप का, भाई व्हाट्सएप नंबर दूँगी ना, सुबह घोल के क्या पीना है पता नहीं क्या पूछ रही हो, घोल के, कुछ घोल के नहीं पिलाना किसी को। अच्छा, उन डॉक्टर का नाम भी मैं, आई वॉन्ट हर नंबर, यार जिसको नंबर चाहिए ना मुझे बता देना, मैं नंबर दे दूँगी, लेकिन पहले ही मैं बता रही हूँ मेरा नाम नहीं लेना। मुझे फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो इन चीज़ों से, उनमें पर्दादार हैं, जाहिर सी बात है, एजिड हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इनमें नहीं है। तो उनको बस ना अपने तौर पे मैसेज करना उनके, हमें ना हमें किसी ने बताया कि आप वेट लूज़ का सामान देती हैं। और वो, अच्छा एक और चीज़, जिन लड़कियों के औलाद नहीं है ना, वो मक्के मदीने के कबूतरों के दाने देती हैं बिल्कुल फ्री में, फ़ी सबीलिल्लाह। जैसे मक्के मदीने के जो कबूतर होते हैं ना, वो दाना खा रहे होते हैं, तो दाना खा रहे होते हैं ना मक्के मदीने के कबूतर, तो वो उन जो दाने जो होते हैं ना, वो दानों का एक वजीफ़ा बताती है कि 7 दिन आप ये 7 दाने खाओ, और वो कोई सूरत बताती हैं, कहती हैं वो पढ़ो, तो 7, उसके बाद आप मेंसेस से फ्री होकर जो है ना, आप ये 7 दिन का अमल करो, तो उसके बाद जो है ना आपकी औलाद हो जाती है। और काफ़ी लड़कियों की हुई है, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजती हूँ। तो जिनके औलाद नहीं है ना, आप उनको उनका नंबर देना। और ये जो वो दाने देती है ना, कबूतर के दाने, उसको वो पैसे नहीं लेती, बिल्कुल फ्री देती है। मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जो पैसे नहीं लेते। एक तो अल्लाह माफ़ करे, COD इतनी ज़्यादा चली जाती है। मैं तो जो भी सूट पसंद करती हूँ, अव्वल तो मैंने ना लाइव सेशन देखना अब छोड़ दिए। मैं जब भी खोलती हूँ ना मोबाइल, मेरे एक दफ़ा अम्मी ने ले लिया, अम्मी कहने की फरी तेरा मोबाइल है क्या, इतवार बदल लगा होता है, जब देखो कोई ना कुछ बिक रही होती है। एक दफ़ा तो लड़की तली हुई प्याज भेज रही है, अम्मी को इतना गुस्सा आ रहा है, अम्मी कह रही है तू क्या कर रही है। मैंने अब सारे ग्रुप ना, अच्छा जिसको वो नंबर चाहिए ना मैं बता दूँगी, लेकिन देखो आप, एक इमानत होती है किसी का नंबर, तो मैं अगर उनका नंबर दूंगी ना, तो उनको बहुत मैसेजेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब कि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी एक एहतियाती तौर पे बता रही हूँ कि कॉल नहीं करना, वो क्यों, वो बहुत बुजुर्ग हैं, तो लेकिन शिफा है,
ठीक है, इतना फ़र्क मुझे पड़ा है। मुझे इतना सामान आया था 5,000 में, बेल्ट बॉडी शेपर भी आया था, मुझे उन सुहाजना भी इतने बड़े बड़े पैकेट सुहाजना के आए थे, मुझे हर्बल चाय आई, मुझे स्पोर्ट ब्रॉय, उन्होंने पूरा वेट लूज़ का पैकेट दे दिया। और जिन लड़कियों की औलाद नहीं है ना, वो दाने लाजमी मंगवाओ, वो दाने 7 दाने 7 सूरत पढ़ के खाओ, इंशाल्लाह ताला ना औलाद हो जाएगी। बेशक अल्लाह के हुक्म से होती है औलाद, लेकिन अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। कहते हैं अल्लाह का कलाम, बस हमें तरीका पता चल जाए कि हमने अल्लाह से मांगना किस तरह है, ठीक है। तो बस ये होती है वजह, ठीक है। चलो मेरा ना हलफ खुश्क हो रहा है, मेरा हलफ खुश्क हो रहा है। चलो ठीक है, अब मैं ये दोबारा वीडियो बना रही हूँ स्कार्फ उतार के, ठीक है, वीडियो बना रही हूँ। और जो जो मैंने बातें करी हैं, जो जो मैंने डाइट प्लान बताया है, वो मैं आपको भेज रही हूँ। देखो ग्रुप का नाम नहीं है, नंबर है उन डॉक्टर का, मैं उन डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ। तुम लोग कह देना कि हमें किसी ने बताया है, ठीक है। किसी ने बताया है हमें कि आप लोग ना वेट लूज़ का सामान देती हैं और फी सबिलिल्लाह देती हैं, और ना हमें भी आप ना अपने किसी ग्रुप में ऐड कर लें, चैलेंज में ऐड कर लें, ये वो कर देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको शिफा हो, क्योंकि ना मैं ये कोई ऐसी जगह नहीं बताऊंगी कि उसमें वेट लूज ऑयल भी था, इसमें कोई मैं ऐसी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगी, किसी की नहीं बताऊंगी। हाँ मुझे इतना पता है पैराशूट का जो है ना कोकोनट ऑयल जो रिफ़ाइंड होता है ना, कोकोनट ऑयल वो मशीनी तरीके से रिफाइंड होता है, और जो मशीनी तरीके से इस्तेमाल शुदा चीज़ होती है वो हम पी लें तो मुझे नहीं लगता कि वो पीना है। तो वो मतलब बाज़ार वाला ना लेना, ये खालिस है, ये वाला कोकोनट ऑयल है ना खालिस है। मैं सबको नंबर दे दूँगी, आँख बंद करके अल्लाह का नाम लेके दे तो दूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम नहीं तो लेना, बस उनको ये बता देना कि आपकी किसी क्लाइंट का या आपकी किसी का वेट कम हुआ है तो हमें भी करना है, ठीक है। और चलो बस ठीक है, बस मेरा हलफ हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हमें सबको नेकी के, और कोई मेरी जान आपको हमें सबको अपनी नेक हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए, हमारे बच्चों की, हमारे शौहरों को सलामत रखे। यार मेरा लाइव सेशन जो जो भी सुन रहा है, जो देख रहा है, और लम्हे उसके दिल में जो जो तमन्ना है वो सारी कबूल करे। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में इतनी बरकत दे कि हम बग़ैर सेल के कपड़े ख़रीदें, बग़ैर सेल की खाड़ी पे जाएं, बग़ैर डिस्काउंट के हम लोग भर के ट्रॉलियाँ भरें, इम्तियाज़ से भर के लेके आएँ और इधर से भर के लेके आएँ, हमारे वालिदैन का, हमारे मैके सलामत रहें यार। तो नॉट टॉकिंग यार, बताऊँ क्यों? क्योंकि ना किसी का अगर आपके पास नंबर होता है या कोई प्राइवेसी होती है ना, वो आपके पास उसकी इमानत होती है। तो हम लोगों के पास जो तस्वीरें हम लोग फेसबुक पे देखते हैं ना, एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे मुझे एक बच्ची की तस्वीर इतनी अच्छी लगी, मैंने उस लड़की, मुन्नी सी बच्ची थी, उसकी तस्वीर सेव कर ली। तो मेरी अम्मी मुझे ना इतना वो कहने लगी कि ना ये तो तुमने गलत किया था, उसका नाम क्यों, तुम उसकी तस्वीर क्यों चेंज करी, उसको नज़र लग जाएगी। तो प्राइवेसी नहीं है, फेसबुक एक खुली किताब है, खोल के रख देती है सबको। तो डर लगता है फेसबुक पे, अगर मुझे इस वक्त कोई ख़ानदानी बंदा भी देख रहा हो तो मुझे वो भी डर लग जाता है किसी को कुछ बुरे न लगे। यार मुझे मैसेज, मैं आप जो इनबॉक्स करोगी ना, मैं उनका नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। बाकी जो है आप मुझसे भी पूछ सकना, आप भी, और हाँ मदर फीड वाली भी कर सकती हैं। बाकी जो आप मुझसे पूछते रहे ना, मुझसे जो जो पूछोगे मैं आपको इनबॉक्स में बता दूँगी, ठीक है। और अल्लाह मियां आप सबको खुश रखें। और मुझे तो मेरा ये भी नहीं बस मेरा कि मैं कुछ भी नहीं करके, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं मेकअप करके आऊँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरा घर बहुत फैला हुआ है, मुझे बड़ा काम है, बस मैं वीडियो बना के तुम लोगों को सेंड कर रही हूँ। अगर अभी नहीं सेंड करी थोड़ी देर बाद में सेंड कर दूँगी, लेकिन सेंड कर दूँगी, नाराज़ ना होना, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।